हेलो एंड वेलकम टू एस आर टेलीकॉम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका ट्रेनर, आपका दोस्त सूरज कुमार वर्मा। आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, जहां पर मेरे पास एक मोबाइल आया हुआ है। ये मोबाइल आया हुआ है शॉर्टिंग की केस पे आया हुआ है। इस पे हमारी जो बोलनी चाहिए मेन लाइन जो होती है, मेन सप्लाई होती है, वो शॉर्ट है इसमें। और ये एक टेक्नीशियन के पास से आया हुआ है। इसमें आईसी अलग से निकली हुई है, बैटरी सब अलग थलग निकली हुई है, ये आईसी अलग से दी हुई है। और ये पूरा बोर्ड मेरे पास में पूरा छिड़ा हुआ है, पूरा ए टू जेड छिड़ा हुआ है। मैं आपको दूसरे कैमरे पे दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से छिड़ा हुआ है और किस लेवल तक छिड़ा हुआ है। ये मदरबोर्ड पूरी तरीके से छिड़ा हुआ है, एक एक पार्ट्स इसके ओपन हैं और आईसी भी इसकी निकली हुई है। ठीक है, और ये आईसी कौन सी आईसी है ये भी हमें अभी पता नहीं है, इसे हम चेक करेंगे अभी। ये रेडमी का 8A मॉडल है, तो इसे मैं पूरे डिटेल के साथ में आपको पूरा इसे बताऊंगा कि हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको आज की क्लास में मिलने वाली है, तो वॉच करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसका वी बैट की लाइन को चेक करता हूँ कि ये बैटरी की लाइन क्या है, कैसी है। ये मैं मल्टीमीटर से सबसे पहले कोल टेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोल टेस्ट पे भी चेक कर रहा हूँ, तो वी बस की लाइन मेरी ओके बता रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 वोल्ट मैं चेक करके देख लेता हूँ कि 5 वोल्ट भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट भी आ रही है प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, अब इसका आगे अपन देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसकी डायग्राम ओपन करता हूँ, जिससे कि मुझे आगे की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम ओपन करते हैं, आइए देखते हैं। ये Redmi 8 है, ये ओपन है यहीं पर से। तो आइए इसे देखते हैं। मैं सबसे पहले मोबाइल के लैपटॉप की रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को। तो मैंने ये बोर्नियो ओपन किया हुआ है, जो आज के डेट में सबसे अच्छा सपोर्टेड बोलना चाहिए सचमेटिक डायग्राम टूल्स होता है, जिसके थ्रू अपन बहुत सारे मोबाइलों को एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके 2-3 डायग्राम्स ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर चले जाता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम पर। ठीक है, मैं इसे स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ये बोर्नियो पे दोस्तों, अगर आपको किसी डायग्राम को अगर कंबाइंड करने नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से इसे कंबाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप, ये मेरे पास में लेआउट ओपन है, तो ये लेआउट को आप यहाँ पर कंबाइंड का बटन दबाइए, तो ये आपका लेआउट कंबाइंड के एक उसमें चला जाएगा, विंडोज़ में चला जाएगा। देन उसके बाद में ये डायग्राम पर गए और फिर कंबाइंड बटन को दबाया दोस्तों मैंने। जैसे ही मैंने ये दोनों को दबाया तो यहाँ पर मेरे पास एक नए विंडोज़ में ये एक तरफ लेआउट और दूसरे तरफ मुझे ये मिल जाएगा, सचमेटिक डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे तरफ ओपन हो गए हैं। अब आइए इसे मैं चेक करना शुरू करता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मेरी डायग्राम है, ये डायग्राम की मदद से अपन इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहले जो यहाँ पर मदरबोर्ड में मैं देख रहा हूँ, तो ये जो उखड़ी हुई आईसी है, जो ये उखड़ी हुई आईसी है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस आईसी का लोकेशन देखता हूँ कि ये आईसी का लोकेशन कहाँ पे लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है, क्या काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो ये आईसी मेरी लगी हुई है, सॉरी, ये आईसी मेरी लगी हुई है यहाँ पर, जो ये यहाँ पे लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं इस आईसी को देखता हूँ कि ये आईसी किस लिए लगाई गई है। तो मैंने इसे डबल क्लिक किया तो ये मेरी आईसी ओपन हो गई। तो ये आईसी ओपन हुई तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में ये आईसी जो है ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी है, आईसी का नंबर है इसमें PMI 632632। तो दोस्तों ये मेरी चार्जिंग आईसी है। तो चार्जिंग आईसी को पहचानना बहुत आसान होता है। अगर आपको स्कीमेटिक की डायग्राम की अच्छे से जानकारी है तो आप इसे 10 मिनट में फाइंड कर सकते हैं कि कौन से मोबाइल पर कौन सी चार्जिंग आईसी लग सकती है। तो यहाँ पर फिर मैं आगे करता हूँ और आगे करने के बाद में इसको देखते जाता हूँ कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये चार्जिंग आईसी को देखता हूँ। तो चार्जिंग आईसी पे मैंने यहाँ पर देखा, तो इसको मैं अब कोल्ड टेस्ट करना शुरू करता हूँ कि ये चार्जिंग आईसी में है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्जिंग आईसी पे मैं कोल्ड टेस्ट बाद में करूँगा, पहले हॉट टेस्ट करता हूँ कि मेरे इसमें मोबाइल पर वी बस की लाइन पे वोल्टेजेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मैंने इसे चार्जिंग पे लगा लिया है और चार्जिंग पे लगाने के बाद में मैं इसे चेक करना शुरू करता हूँ। तो मैंने इसकी बैटरी रिमूव कर ली और बैटरी रिमूव करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर चेक करूँगा मैं कि मुझे वी बस की लाइन पे 5 वोल्ट मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट मिल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वी बस की लाइन है, यहाँ पर अपने को 5 वोल्ट मिल रही है साफ साफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये मेरी आईसी तक जाती है या नहीं। तो दोस्तों ये मेरी आईसी है। अब आईसी के पास में देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम के मदद से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर मुझे एक कैपेसिटर लगा मिला हुआ है, ठीक है। अब ये आईसी की बॉलों में भी अपन चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इस कैपेसिटर को देखता हूँ कि कैपेसिटर मेरे लेआउट पे कहाँ पे लगा हुआ है। तो लेआउट पे ये यहाँ पे लगा हुआ है। इन द सेंस कहने का मतलब ये जो मेरा आईसी है ये जस्ट आईसी के जस्ट ऊपर पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसे। ये आईसी के जस्ट ऊपर में लगा हुआ ये मेरा कैपेसिटर है, ये रहा वो कैपेसिटर। तो यहाँ पर भी मुझे 5 वोल्ट फिक्स मिल रहे हैं, मतलब वी बस की लाइन मेरी यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब वी बस की लाइन यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद में आगे अपन चल के चेक करते हैं। तो ये कहाँ गया मेरा डायग्राम, ये रहा, ठीक है। तो ये आईसी तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब इसकी 1 नंबर पिन, 10 नंबर पिन और 11 नंबर की पिन पर, इन पिनों पर मुझे वी बस की लाइन मिलनी चाहिए एग्जैक्ट 5 वोल्ट। तो ये 1 नंबर पर 5 वोल्ट मिला, ठीक है। अब 10 नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर। तो 10 नंबर पे मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है और उसके बाद में 11 नंबर। तो 11 नंबर पे ये तीनों पॉइंट पर मुझे 5-5 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब मेरी वी बस इस आईसी के अंदर इन हो रही है। देन उसके बाद में हमारे पास में और देखते हैं। तो यहाँ पर 46 और 47 जहाँ पर USB CC1 और CC2 आया हुआ है। तो ये 47 नंबर मतलब ये हो गया 1 2 3 4 9 10, ठीक है। 9 2 18, ठीक है। और ये तो यहाँ पर मुझे CC1 और CC2 पे देखते हैं अपने को और कहीं पर वोल्टेज मिल रही है क्या।
ये कोई नहीं। तो यहाँ पर मुझे वी बस की लाइन और यहाँ पर 1, 10 और 11 नंबर के पिन पर मुझे VPH पावर वी बस की लाइन मुझे मिल गई। इसका मतलब मेरी IC तक वोल्टेज आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस IC की पिनों को चेक करता हूँ। क्या करता हूँ, इस IC की पिनों को चेक करता हूँ कि इस IC की पिन की GR लेता हूँ कि इन IC की पिनों में क्या क्या सप्लाइयाँ आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गया। ठीक है, और ये लोअर बोर्ड को लगे रहने देता हूँ। तो ये मेरी IC ये मेरी IC। अब IC से मैं एक एक IC की एक एक पिनों पे मैं यहाँ पर GR लूँगा कि इसमें क्या क्या GR आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा GR आ रहा है मेरे को यहाँ पे परफेक्ट 690। यहाँ पर चेक किया तो 789। यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर भी GR ओके, यहाँ पर भी चेक किया तो GR ओके, यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर मेरे को 5वीं नंबर की पिन पर बीप मिल रहा है। ठीक है, बीप मिल रहा है और यहाँ पर कुछ GR भी आ रही है। कितने नंबर की पिन पर, 5 नंबर की पिन पर। और उसके बाद में 6 नंबर की पिन पर भी बीप मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद में बाकी और कहीं पर, ये तो ग्राउंड की लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 और 6 नंबर की पिन को चेक करता हूँ अपने इस डायग्राम पे जाकर कि है क्या चीज़। ठीक है, तो ये मेरी IC का लेन है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 और 6 नंबर है क्या। तो यहाँ पर 5 और 6 नंबर की पिन तो दिख नहीं रही है मुझे। तो मैं ये IC के नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाता हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर पे भी नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पे गया, यहाँ पर भी नहीं गया हुआ है। ये 6 नंबर की पिन, तो ये 6 नंबर की पिन दोस्तों मेरी VPH की लाइन है, मतलब मेरी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है इसमें। ये मेरी VPH की लाइन जो पावर चार्जिंग IC से निकलती है, ये शॉर्ट है। देन इसके बाद में देखते हैं 5 नंबर की पिन मेरी काहे की है, क्योंकि ये 2 पिन है जो हमारे IC की पैडों से शॉर्ट है। हाँ दोस्तों, ये वाइब्रेटर की लाइन है। ये जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर, जो ये वाइब्रेटर की लाइन है, ये जो दिख रही है आपको, ये वाइब्रेटर की लाइन। तो मेरी IC की पैड में ये 2 पॉइंटें जो हैं ये ऑलवेज शॉर्ट हैं। अब इसे मैं चेक करता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो एक एक करके फाइंड करते हैं अपन। तो ये 2 पिनें मेरी शॉर्ट हैं। तो सबसे पहले मैं वाइब्रेटर के लिए देखता हूँ कि वाइब्रेटर के लिए क्या किया जा सकता है। तो वाइब्रेटर मेरा इसका नीचे लोअर बोर्ड पे होता है। तो मैं इसके मेन बोर्ड को निकालता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ इसके 5 नंबर पिन से शॉर्टिंग गई क्या। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 नंबर की पिन से शॉर्टिंग तो चली गई। इसका मतलब मेरी वाइब्रेटर की लाइन कहीं पर से शॉर्ट थी। तो वाइब्रेटर की लाइन पे शॉर्टिंग होने की वजह से ये जो हमारा शॉर्ट हुआ है IC, तो ये मेरी फ्लेक्सिबल PCB होगी। आई थिंक इसकी वाइब्रेटर शॉर्ट हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाइब्रेटर इसकी शॉर्ट है। तो मैं इस कंप्लीट बोर्ड को यहाँ पे इसके पैनल को इधर रख देता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों अपन इसकी। अब 5 नंबर की पिन तो हमारी शॉर्टिंग दूर हो गई। अब ये 6 नंबर की पिन, अब 6 नंबर की पिन जो है ये मेरी VPH की लाइन है। देखिए जैसे कि अपन ने चेक किए थे, ये रही, ये रही, ये VPH की लाइन मेरी शॉर्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज ड्रेन DISP। तो दोस्तों ये लाइन का शॉर्ट होना बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, अब ये लाइन शॉर्ट है, इसका मतलब, कहने का मतलब, ये जो VPH की जो लाइन होती है ये मेरी सेकेंडरी लाइन होती है। ये जहाँ गई होगी वहाँ शॉर्ट बताएगी। देखो ये सारे कैपेसिटरों पे शॉर्टिंग बताएगी।
मैं आपको दिखाते जाता हूँ, देखते जाइए। ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट। तो वीपीएच की लाइन दोस्तों जहाँ जहाँ पर जाएगी वहाँ वहाँ पर शॉर्ट होगी, ठीक है। तो मैं ये बोर्नी की मदद से बताता हूँ कि वीपीएच की लाइन कहाँ कहाँ पर से शॉर्ट है। ये रहा, ये मेरी चार्जिंग आईसी, ये मेरी वीपीएच की लाइन 1 2 3 4 5, ये वाइब्रेटर की लाइन है दोस्तों। ये तो ठीक हो गया, ये रही। अब देखिए दोस्तों ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये एक पूरी जाल की तरह फैला हुआ है और ये चारों तरफ फैला हुआ है और ये चारों तरफ गया हुआ है। अब इसमें से पर्टिकुलर एक सेक्शन की शॉर्टिंग निकालना जो कि हो जाती है बहुत भारी। लेकिन अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम की अच्छे से जानकारी है और लाइनों की अच्छे से जानकारी है तब तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, आप इसे पूरा सत्यानाश कर देंगे। तो दोस्तों अगर कहीं अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हो और लाइनों की अच्छी जानकारी रखना चाहते हो, या स्कीमेटिक डायग्राम आपको रीड करने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता या समझने नहीं आता, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करके क्लास की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ की हम पूरा A to Z बेसिक से एडवांस तक की मोबाइल रिपेयरिंग का काम यहाँ पर सिखाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी तीनों के काम यहाँ पर सिखाए जाते हैं, पूरे डीप लेवल तक का सिखाया जाता है, प्लस आपको यहाँ पर से लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इस चीज़ों के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं एक रोज़िन पेस्ट होता है उसका उपयोग करता हूँ मैं, क्योंकि अगर रोज़िन पेस्ट का उपयोग नहीं करता हूँ तो यहाँ पर फिर मुझे थर्मल कैमरे की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो थर्मल कैमरा तो बहुत महंगा होता है, 30-40 हज़ार का होता है, तो अपन अफोर्ड नहीं करते। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रोज़िन पेस्ट की उपयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं रोज़िन पेस्ट लेता हूँ। जिन जिन हिस्सों में मुझे सबसे ज़्यादा डाउट होगा उन हिस्सों पे मैं रोज़िन अप्लाई करूँगा। तो मैंने पूरे मदरबोर्ड पे रोज़िन अप्लाई कर दिया है जहाँ जहाँ पर मुझे डाउट था। तो ये मेरी लाइन है, यहाँ पर अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पर सारी लाइनें मुझे शॉर्ट बता रही थी। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर अब अपने डीसी केबल का उपयोग करूँगा, शॉर्ट किलर का उपयोग नहीं करूँगा। तो ये डीसी केबल है मेरे पास में, एक माइनस वोल्ट है और एक प्लस वोल्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी बोलना चाहिए वीपीएच की लाइन के लिए मेरी बैटरी का वोल्टेज होता है, जहाँ पर 4 वोल्ट और 5 एम्पियर मैंने अप्लाई कर रखा है। 4 वोल्ट और 5 एम्पियर मैंने अप्लाई कर रखा है। अब ये मैं क्या नाम है वीपीएच की लाइन पे मैं इंजेक्ट करता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर अगर कहीं पर शॉर्टिंग होगी तो ये तत्काल मुझे शॉर्टिंग को निकाल कर दे देगा। ये मैंने एक पॉइंट ग्राउंड पे रखा। अब ये वीपीएच की लाइन, तो ये मेरी ग्राउंड की लाइन है और ये दूसरी ये लगी। दोस्तों ये कैपेसिटर मेरी ब्लिंक कर गई। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे अपन कहीं पर भी किसी भी मोबाइल का कहीं पर का भी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। ये मात्र इस मदरबोर्ड में मात्र वाइब्रेटर शॉर्ट होने की वजह से वीपीएच की लाइन शॉर्ट हुई, वीपीएच की लाइन शॉर्ट होने की वजह से आपका मोबाइल डेड हो गया। और मोबाइल डेड होने की वजह से ये कैपेसिटर, मात्र एक कैपेसिटर जो वीपीएच की लाइन पर लगा हुआ है, आइए देखते हैं ये कहाँ पर से लगा हुआ है। अब ये जो वीपीएच की लाइन है, तो ये मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ।
ये देखिए ये VPH की लाइन यहाँ पर आई हुई है इस कॉइल पर, ठीक है। ये ऑडियो आईसी है, ये कौन सी आईसी है क्या है ये हम लोग क्लास के दौरान और डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर एक लगा हुआ कैपेसिटर्स है, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है। यहाँ पर मैंने वोल्ट दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्ट मैंने दिया है 4 वोल्ट 5 एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कोई वीरेज की लाइन हो या छोटी वोल्टेज की लाइन हो तो वहाँ पर आप ये वोल्टेज मत इंजेक्ट करिएगा, वरना आपका मोबाइल बैठे बैठे डेड हो जाएगा, जो बचा कुचा रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वीरेज की बहुत सारी लाइन CPU को भी जाती है, MMC को भी जाती है, तो ये आप मत करिएगा। तो जहाँ पर जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो वही वोल्टेज अप्लाई करिएगा। तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज दिया, तो ये लाइन सीधी सीधी मेरी जाते जा रही है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है PFIC, ये रही PFIC और ये रही वो IC, ये देखिए। तो ये वो कैपेसिटर है जो मेरे पास में मेल्ट हुआ है, ये देखिए, ये रहा वो कैपेसिटर। तो मैं इस कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो बोलना चाहिए VPH की लाइन की जो शॉर्टिंग है वो दूर हुई कि नहीं हुई। मैं एक बार आपको इसको फिर से मैं दिखा देता हूँ शॉर्टिंग कैसे दूर करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, ये मेरा DC केबल है, ठीक है, ये क्रोकोडाइल जीपर है, मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और एक ग्राउंड के पॉइंट पे रखा है मैंने, ये देखिए, ये ब्लैक वाले को मैंने ग्राउंड के हिस्से पे रख लिया, ठीक है। और उसके बाद में प्लस वाले हिस्से को मैंने ये कैपेसिटर जो मेरी VBus की लाइन VPH की लाइन है इसके एक तरफ से किया, तो यहाँ पर नहीं हुआ, ये दूसरी तरफ मैंने इजेक्ट किया, देखते जाइए। तो जो कैपेसिटर मेरी शॉर्ट होगी वो मेल्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले यही कैपेसिटर मेरी मेल्ट हुई है, देखिए। तो मैं सबसे पहले यही कैपेसिटर को यहाँ पर से रिमूव करता हूँ। ये मैंने इस कैपेसिटर को यहाँ पर से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ मेरी VPH की लाइन की शॉर्टिंग दूर हुई या नहीं हुई। एक, दो, तीन, चार, 5। दोस्तों ये VPH की लाइन की शॉर्टिंग मेरी दूर हो गई, 5 और ये देन 6। 358 GR इसमें आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका GR आ गया इसमें परफेक्ट तरीके से, तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग अब नहीं रह गई, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके पावर IC की तरफ भी आपको चेक करा देता हूँ, जहाँ पर शॉर्ट बता रहा था वहाँ पर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो दोस्तों इसकी किसी भी तरफ शॉर्ट VPH की जितनी भी लाइन है कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं बता रही है इसकी। तो दोस्तों यहाँ से शॉर्टिंग हमारी हट गई, यहाँ पर 1 रुपये की भी अब शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं रह गई, 1 रुपये की भी शॉर्टिंग नहीं रह गई यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार और चेक करा देता हूँ आपको, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर, सारे यहाँ पर आपको GR मिलने शुरू हो गए। तो दोस्तों
ये एक सही टेक्निक का यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाके आप किसी भी मोबाइल का, चाहे प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग हो चाहे सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग हो, उसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए ट्रिक और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके मदरबोर्ड को क्लीन करता हूँ और क्लीन करके इसमें जो चार्जिंग आईसी जिसने भी भाई ने हमें दिया है, मैं उसे यहाँ पर लगाता हूँ और लगाकर चेक करता हूँ कि मेरा मोबाइल ऑन होता है या नहीं। अब यहाँ पर एक गड़बड़ और है कि यहाँ पर के बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो आपस में मिल गए हैं, तो मैं इससे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि हमें आईसी लगाने में समस्या ना हो। जब तक मैं इसकी आईसी को रिबॉल कर लेता हूँ।
अगर ये आईसी ओके होगी तो सेट ऑन हो जाएगा दोस्तों। अगर आईसी डैमेज हो गई होगी या उसे निकालते समय अगर ख़राब हो गई होगी तो ये ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी शॉर्टिंग वगैरह एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, वी बस की लाइन पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसको मैं लगा के देखता हूँ और सबसे पहले इसका वाइब्रेटर हटाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये मेरा मोबाइल ऑन हो गया सक्सेसफुली, ये आपके सामने में है। तो इस सेट में शॉर्टिंग थी दोस्तों, वीपीएच की लाइन शॉर्ट थी। अब ये सेट परफेक्टली ऑन हो गया। आइए इसे देखते हैं आगे, पूरा परफेक्ट ऑन होने देते हैं इसे हम। रेडमी भी लिखा आ गया, नीचे फर्स्ट लोगो भी आ गया। आई थिंक बैटरी डाउन है इसकी। तो दोस्तों ये परफेक्टली आपका सेट चालू हो गया। टच भी काम कर रहा है। डिस्प्ले इसकी डैमेज है। तो दोस्तों ये जो मैंने ये जो ऑन करके और इस शॉर्टिंग को हटा करके दिखाई दोस्तों, ये नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि वीपीएच की लाइन की शॉर्टिंग,
प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग या सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग। तो दोस्तों इस तरीके का काम आप भी सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर चालू करके दिखाया। मेरे कुछ स्टूडेंटों ने भी आज इसे देखा है। जो मेरी आज की क्लास है 8 तारीख 10वें महीने की जो क्लास है, यहाँ पर हमने इसको डायग्नोस करके पहले भी देखा था दोस्तों। तो इसमें हमको शॉर्टिंग मिली थी, लेकिन कौन सी लाइन शॉर्ट थी ये हमारे स्टूडेंटों ने खुद ही सर्च किया और सर्च करके बताया। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का अगर काम सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने शॉर्टिंग दूर की है, इस तरीके का अगर काम सीखना चाहते हैं कि लाइन पे शॉर्टिंग कैसे निकालें, कौन सी लाइन पे शॉर्टिंग हो सकती है, कौन सी लाइन पे शॉर्टिंग नहीं हो सकती, तो दोस्तों नीचे दिए नंबर पर कॉल करें और कॉल करके क्लास की पूरी जानकारी लें, जहां पर आपको A to Z पूरी क्लास की आपको जानकारी दी जाएगी कि मोबाइल को कैसे ओपन किया जाए, कैसे खोला जाए, कैसे उसे रिपेयर किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ पर कौन सा स्टेप लिया जाए। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये हमारी लाइन है, इसी लाइन पे ये शॉर्टिंग थी करके, अब ये परफेक्टली मेरा ऑन हो चुका है दोस्तों। ये एक दुकानदार का एक टेक्नीशियन का सेट है दोस्तों। ये एक टेक्नीशियन का दोस्त है, शायद उससे नहीं बन पाया था तो वो मेरे पास में भेजा था बनाने के लिए। तो ये मेरा सेट ऑन हो गया दोस्तों। तो इस तरीके का काम सीखने के लिए दोस्तों आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करें दोस्तों, कॉल करके क्लास की पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कुछ कमेंट्स भी करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैव अ गुड डे।